हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से 40 क्वेश्चन का डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यानी प्रकाश का अपवर्तन से 20 क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। एक होता है प्रति मीटर। क्या होता है? प्रति मीटर। ये लेंस की क्षमता का मूल मात्रक है। प्रति मीटर क्या है? तो लेंस की क्षमता का मूल मात्रक है और डायोप्टर इसका प्रचलित मात्रक है। तो जब भी पूछा जाता है तो डायोप्टर से ही पूछा जाता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक प्रति मीटर नहीं पूछा जाता है। अगर पूछ भी दिया जाए तो कोई बात नहीं, दे देंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी? अपसारी लेंस उसे कहते हैं जो किरण को अपसरित कर दे यानी बिखरा दे। तो अवतल लेंस ऐसा लेंस है जो किरण को अपसारित करता है। जैसे इसमें प्रधान अक्ष के समांतर अगर हम किरण भेजेंगे, प्रकाश की किरण को, तो यह डाइवर्ट कर देगा इधर फोकस से बगल में। और जैसे उत्तल लेंस में हम प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे प्रकाश की किरण को, तो यह फोकस से होकर गुजर जाएगा। तो उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। और यह क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर नहीं गुजरती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अवतल लेंस को अपसारी लेंस। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अगर पूछता अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तब होता ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगा। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ का मान दिया हुआ है, क्या है? 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। इसलिए इसका लिखेंगे प्लस 20 सेंटीमीटर। और डायोप्टर यानी डी बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। एफ यानी फोकस दूरी हमेशा होना चाहिए मीटर में, तो क्या हो जाएगा? 1/20। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से हमें गुना करना पड़ेगा। 20 पंजे 100। क्या हो जाएगा इसका? +5 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? +5 डायोप्टर। बीज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बीज करेक्ट आंसर, +5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। जैसे ये अवतल लेंस है तो यहाँ भी होती है मुख्य फोकस, यहाँ भी। इसको कहते हैं f1, इसे कहते हैं f2। उत्तल लेंस में भी 2 मुख्य फोकस होती है, एक यहाँ होती है f1 और एक इस साइड होती है f2। अगर दर्पण का बात किया जाए तो दर्पण में एक मुख्य फोकस होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2। बीज करेक्ट आंसर। पहला नियम है जो आपतित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही बिंदु के एक तल में होते हैं। एक और होता है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत रहता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है? 2। अगर परावर्तन का भी पूछेंगे तो 2। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों का नियम 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो वो है अवतल। अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। अगर वही दर्पण में पूछा जाए तो उसका हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। लेंस में पूछ रहा है तो अवतल लेंस। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। माध्यम का अपवर्तनांक होता है sin i बटे sin r। इसे म्यू द्वारा भी सूचित किया जाता है। क्या होता है? म्यू बराबर यानी अपवर्तनांक बराबर sin i बटे sin r। क्या हो जाए इसका? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर, m बराबर क्या होता है v/u। अगर लेंस में पूछा जाए तो लेंस का आवर्धन प्लस में होता है। अगर दर्पण का पूछा जाए m बराबर क्या होता है तो इसका हो जाएगा -v/u। दर्पण का होता है -v/u और लेंस का होता है v/u, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर यानी फोकस दूरी क्या होगी, f मांग रहा है। तो f इसकी क्षमता दिया हुआ है यानी d बराबर 2 डायोप्टर। तो f बराबर क्या होता है 1/d। तो 1/d का मान कितना है 2, क्या हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 50, यानी क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक, यानी f बराबर +1, अब मीटर में है तो क्या हो जाएगा d बराबर 1/f। तो 1/1 ये मीटर में ही है तो इसको बदलना नहीं पड़ेगा, इसलिए हो जाएगा इसका 1d, कौन सी प्लस में +1d, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, ये है उत्तल लेंस और ये है अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या होता है सभी जगह समान मोटाई के नहीं, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा नहीं, किनारा इसका मोटा नहीं। अवतल लेंस में बीच की अपेक्षा किनारा मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, यही हो जाएगा आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। किनारे में पतला और बीच में मोटा है, इसलिए किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बाद में कि कांच का भी उपयोग करते हैं, जल का भी, प्लास्टिक का भी। अगला क्वेश्चन है, जब एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, जैसे ये दो माध्यम, जैसे यहाँ पे है हवा और यहाँ है पानी, क्या है पानी, जैसे यहाँ पानी है यहाँ हवा है, तो दो अलग अलग माध्यम को अलग करने वाली सतह पर जैसे ही प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती है तो यह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, क्या होती है बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। पानी से भरी बाल्टीन की गहराई कम मालूम क्यों पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी कारण पानी में अगर मछली तैरती है तो वह भी कम कम गहराई में मालूम पड़ती है। जैसे हम ऊपर में हाथ रखते हैं तो मछली तो रहती है अंदर में और वह भाग जाती है। इसी कारण पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, या गिलास में रखा हुआ पानी कम मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है किसके कारण, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। किसके होता है, प्रकाश में की चाल में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। ये समझ लो, ये है हवा, हवा क्या है विरल माध्यम, और ये है पानी, ये क्या है सघन माध्यम, और ये है दोनों को अलग करने वाले सतह। जैसे ये है अभिलंब, जैसे ही ये प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसे कहते हैं आपतन कोण, ये है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बड़ा होता है किससे, अपवर्तन कोण से। यह है आपतन कोण, यह है अपवर्तन कोण। क्यों क्यों हुआ बड़ा, क्योंकि यह अभिलंब की ओर मुड़ गया। जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे यह अभिलंब की ओर मुड़ते जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपतन कोण बड़ा होता है। क्या होता है, आपतन कोण बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तन सतह से बाहर निकलती है तो वह मुड़ जाती है। जैसे ये क्या है प्रिज्म है, यहाँ से अगर हम प्रकाश की किरण को गुजारेंगे तो यह
मुड़ जाएगा किधर, आधार की ओर। ये आधार, ये है शीर्ष, ये है शीर्ष और ये है आधार। कैसे होता है, जब भी श्वेत प्रकाश को हम पहला अपवर्तक सतह से गुजारते हैं तो दूसरे अपवर्तक सतह में क्या होता है, यह आधार की ओर मुड़ जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाता है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। जैसे यह एक लेंस है, यहाँ से यह किरणें को गुजारेंगे तो यह अपवर्तित के बाद, अपवर्तन के बाद यह मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। क्या होगा, मुख्य फोकस से गुजरती है। या अगर अवतल लेंस है तो यह मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है। जाती है इधर लेकिन इधर जाता हुआ मालूम पड़ता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या गुजरती ही मालूम पड़ती है। क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। काल्पनिक अगर पूछा जाए तब क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। सी इज करेक्ट आंसर, उत्तल लेंस होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। जैसे ये उत्तल लेंस है, ये है मुख्य फोकस, ये है प्रकाश के केंद्र, ये है फोकस, ये भी है फोकस, F1 F2। जैसे वस्तु को फोकस और प्रकाश या केंद्र यानी लेंस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए।